हेलो गाइस एंड वेलकम टू द जूम क्लास। तो आज हम यूपीएससी के सीएपीएफ एग्जाम में जो फॉर एंड अगेंस्ट के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 2020 के एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऐसा प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो ये फॉर एंड अगेंस्ट स्टेटमेंट यूपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है पेपर 2 में, ये 20 मार्क का एक, ऐसे दो होते हैं फॉर एंड अगेंस्ट, ऐसे 40 मार्क्स का वेटेज इस टॉपिक को होता है। तो देखते हैं प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। So before start, I will request all of you to please subscribe our Zoom class channel on YouTube एंड Zoom class अभी Instagram, Facebook एंड Telegram पे भी अवेलेबल है। Telegram की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है और Telegram पे हम पेपर 1 की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके ले रहे हैं, जिसके कारण बच्चों को 150 मार्क्स के अबाव आने वाले एग्जाम में वो स्कोर कर सके। तो देखते हैं आज का टॉपिक प्राइवेटाइजेशन का ऑफ रेलवे। जब हमें फॉर एंड अगेंस्ट लिखना है तो हमें इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला इंट्रोडक्शन, फिर आएंगे फॉर के स्टेटमेंट्स, फिर आएंगे अगेंस्ट के स्टेटमेंट्स एंड बाद में आएगा कंक्लूजन। तो मैंने इंट्रोडक्शन के लिए 3 पॉइंट दिए हैं इस टॉपिक के लिए। तो ये जो प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे है, इसमें से पहली ट्रेन जो प्राइवेट प्लेयर रन कर रही है वो है तेजस ट्रेन। तो इससे आईआरसीटीसी रन कर रहा है। तो इसका हम एग्जाम्पल देख के हमारा इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है, ये जो डिसीजन लिया है जिसके प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे हो रहा है, इसके कारण क्या क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव्स है इसके, जैसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ सकती है, पंक्चुअलिटी बढ़ सकती है, इसके कारण कंपटीशन बढ़ सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को लिख के भी हम इसका इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। और थर्ड और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो विवेक देवराय कमेटी है, ऐसे कमेटी का मेंशन करना मतलब आपके मार्क्स, बोनस मार्क्स आपको मिलते जाएंगे। तो आपको एक कमेटी का नाम पता होगा और इसमें से आपने सिर्फ इसका मेंशन करना आप बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो विवेक देवराय कमेटी के एक दो रिकमेंडेशन आप यदि इसके इंट्रोडक्शन में देते हैं तो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ सकता है। सो फॉर के स्टेटमेंट, और आपको ए 20 मार्क के लिए होता है, तो फॉर एंड अगेंस्ट के स्टेटमेंट्स मोस्टली सेम होने चाहिए। नहीं हो तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सेम रखने का प्रयास कीजिए। मैंने यहाँ पे 8-10 ऐसे फॉर के स्टेटमेंट दिए है। इसका मतलब इतना स्टेटमेंट लिखना नहीं है, मोस्टली आप 5 फॉर के 5 और अगेंस्ट के 5 लिख सकते हैं। उसका जो हमारा जो 20 मार्क्स के लिए हमारा जो वर्ड लिमिट है वो एटलीस्ट 300 वर्ड्स का है, तो हमें अराउंड 250 वर्ड्स लिखना है, जिसके कारण हमारा पेपर भी कवर हो सके। तो फॉर के स्टेटमेंट देखते हैं। फर्स्ट है इंक्रीजिंग इफिशिएंसी। तो मोस्टली हम देखते हैं कि जो अभी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन रेलवे जो ट्रेन चला रही है वो बहुत ही समय डिले हो जाती है। तो प्राइवेट प्लेयर जब आएंगे तो वो मोस्टली इफिशिएंसी के ऊपर काम कर सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, इसके कारण डिले कम हो सकता है और ऑन द टाइम हम एक जगह से दूसरे जगह पहुंच सकते हैं। सेकंड है इंक्रीजिंग कंपटीशन। तो बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर आने के बाद उनमें एक हेल्दी कंपटीशन क्रिएट हो सकता है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जो कंज्यूमर है उसको पहुंच जाएगा। थर्ड है वर्ल्ड क्लास ट्रैवल एक्सपीरियंस। हम हमेशा दूसरों देशों की ट्रेन की बात करते हैं कि इस जापान की ट्रेन ऐसी है, चाइना की ट्रेन ऐसी है। वो ट्रेन इंडिया में चालू करने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, जिसके कारण लोगों को एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस हमारे इंडियन ट्रेन में आ जाए, जैसे कि वर्ल्ड क्लास सर्विस उसमें से प्रोवाइड हो सके, क्लीनिनेस हो। फोर्थ है इंक्रीजिंग रेवेन्यू। तो यदि हम अब गवर्नमेंट के इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे एक बहुत लॉस में जा रही है, मोस्टली पैसेंजर रेलवे। इंडियन रेलवे का जो भी प्रॉफिट है वो फ्राइट रेलवे में है, तो पैसेंजर रेलवे मोस्टली लॉस में चलती है। तो उस लॉस को कम करना है, उस डिफिसिट को कम करना है, तो इंडियन रेलवे को प्राइवेट करने से उसके ऊपर से बहुत ही रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। जैसे कि इस समय जो अभी ट्रेन प्राइवेट कर रहे हैं उसमें से वो प्राइवेट हॉलेज चार्जेस लगा रहे हैं, एक फिक्स चार्जेस होंगे जो प्राइवेट सेक्टर को इंडियन रेलवे को देना है। उसके बाद एनर्जी चार्जेस, जितनी भी एनर्जी इस प्राइवेट प्लेयर द्वारा कंज्यूम की जाएगी उसके चार्जेस उनको इंडियन रेलवे को पे करना है। और उसके बाद शेयर इन द ग्रॉस रेवेन्यू, जो भी उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट होगा एट द एंड ऑफ द ईयर, तो उसमें से जो फिक्स शेयर होगा वो इंडियन गवर्नमेंट को और इंडियन रेलवे को, प्राइवेट प्लेयर को देना है। इसके वजह से इंडियन रेलवे की जो पैसेंजर ट्रेन का लॉस है वो कम हो सकता है। उसके बाद है कंफर्मेशन ऑफ टिकट। एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम इंडियन रेलवे में हम पाते हैं, क्योंकि जब बिजेस्ट सीजन होता है मोस्टली मे और एनी हमारा जो भी फेस्टिवल सीजन होता है उसी दौरान एज एन इंडियन रेलवे रिपोर्ट 13.3% पैसेंजर्स के टिकट वेटिंग में होते हो और जो कंफर्म नहीं हो पाते। तो ये जो कंफर्मेशन का जो टिकट है, कंफर्मेशन टिकट होने के जो चांसेस कम है,
उसको बढ़ाने के लिए प्राइवेटाइजेशन एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इंडियन रेलवे के जो भी ट्रेन है उसमें जो टिकट कंफर्म नहीं होता, तो इसी ट्रेन से जो प्राइवेट ट्रेन चला रहे हैं उसमें से भी एक हमारे पैसेंजर जा सकते हैं, एक अनदर अल्टरनेटिव खड़ा कर रहा है। मैक्सिमाइज डिमांड सप्लाई गैप। अभी इंडियन रेलवे की हम कंडीशन देखें तो हमारी डिमांड है 20,000 ट्रेन की, और लेकिन इंडियन रेलवे के पास अभी सिर्फ 13,000 ट्रेन है, तो 7,000 का हमारा गैप है। तो इस गैप को कम करने का काम एक प्राइवेट सेक्टर कर सकते हैं जब एक बड़ी सी मात्रा में प्राइवेट ट्रेन चलाएंगे और उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट है बूस्ट मेक इन इंडिया। तो ये जो हमारा डील हो रहा है प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट सेक्टर के साथ, उसमें जो भी ट्रेनें वो चला रहे हैं वो इंडिया में ही बनने वाली है, तो मेक इन इंडिया को ये बूस्ट करने वाला है। उसके बाद है इट विल नॉट इम्पैक्ट पुअर पीपल। आपको लगेगा कि ये कैसा हो सकता है कि इनके फेयर्स डायनेमिक होंगे, इनके रेट्स टिकट के बहुत होंगे, लेकिन ये जो ट्रेन चलाएंगे वो मोस्टली रिच पीपल उसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन ये ओनली 5% ऑफ द टोटल ट्रेन होंगे। तो हमारी जो पुअर पॉपुलेशन है और जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक हाई क्लास ट्रेन, तो वो बाकी के जो भी अल्टरनेटिव जो इंडियन गवर्नमेंट चला रहे हैं फास्ट ट्रेन, उसमें से वो ट्रैवल कर सकते हैं। और मोस्टली जो ट्रेन प्राइवेट सेक्टर चला रही है वो ऑल आर द फास्ट ट्रेन, तो बाकी के लोगों को अल्टरनेटिव्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होंगे, इसलिए इट विल नॉट इम्पैक्ट मोर ऑन द पुअर पीपल ऑफ द इंडिया। तो नेक्स्ट है बूस्ट इकोनॉमी। तो अभी जब ये प्राइवेट प्लेयर्स इंडियन मार्केट में आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, इफिशिएंसी बढ़ेगी, इसके कारण इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। तो जो प्राइवेट सेक्टर इंडियन रेलवे में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अराउंड 30,000 करोड़ रुपीज़ है, इसके कारण इंडियन रेलवेज में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली इंडिया में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली इसके कारण बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे और ऐसे एक चेन बनती जाएगा और इंडियन इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता जाएगा। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। डेफिनेटली अभी आप बहुत ही रेलवे स्टेशन पे देखेंगे कि गूगल के जो भी हॉटस्पॉट लगे हुए हैं, इसके कारण एक प्रकार का एक प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्लीनिनेस होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, हमारे स्टेशन वगैरह अच्छे होंगे। उसके बाद इंडिया का जो भी रेल का नेटवर्क है एज पर द वर्ल्ड बैंक डेटा वो है 68,443 किलोमीटर। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के बाद जो भी इंडिया का नेटवर्क है वो रिमोट एरिया में भी जा सकता है, उसके कारण इंडिया का ट्रेन का जो नेटवर्क है वो बढ़ सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो सकता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ इसके अगेंस्ट के पॉइंट। तो पहला अगेंस्ट का पॉइंट है क्लास डिवाइड। तो ऐसा माना जाता है कि इंडियन रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने के बाद तो रिच एंड पुअर ऐसा एक गैप क्रिएट हो सकता है, इसके कारण एक डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर सकता है और इसीलिए इसको क्लास डिवाइड कहा गया है। सेकंड है डायनामिक फेयर्स। तो जो भी ए प्राइवेट एजेंसीज रेलवे चलाने वाली है वो उसके फेयर्स डायनेमिक रखते हैं। जैसे कि डायनेमिक मतलब क्या होगा कि आपने 2-3 महीने पहले इसका रेलवे का बुकिंग किया है तो आपका टिकट बहुत कम होगा, लेकिन आप 2 दिन पहले कहाँ पे जाने का आपका प्लान होता है और टिकट बुक करते हैं तो अचानक से आपको हायर फेयर्स लगेंगे, तो इसे कहते हैं डायनेमिक फेयर्स। अभी इंडियन रेलवे में जो इंडियन गवर्नमेंट जो रेलवे चलाती है वहाँ पे फेयर्स मोस्टली फेयर्स ये फिक्स होते हैं एक्सेप्ट लाइक राजधानी। देन हम इंटरेस्ट ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटी, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या होता है कि अभी इंडियन रेलवेज की बहुत सी रिक्रूटमेंट होती है और ये गवर्नमेंट जॉब, इस सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होने के कारण वहाँ पे एससीज एंड ओबीसी के लिए रिजर्वेशन होता है, तो उसके कारण उनको जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अवेलेबल होती है। लेकिन जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो देयर विल नॉट बी एनी रिजर्वेशन और उसके कारण इट विल हार्म मोर टू द मार्जिनलाइज सोसाइटी एंड दैट इज कम्युनिटीज लाइक एससी एसटीज एंड ओबीसीज। देन लिमिटेड कवरेज। आपको पता होगा कि जो भी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट जहां भी करता है वो प्रॉफिट बेस्ड होता है, उसका एक ही काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो जो भी प्राइवेट प्लेयर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो मोस्ट बिजिएस्ट रूट कौन से होंगे वहाँ पे सिर्फ इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। दे विल नॉट प्रेफर टू गो एंड इन्वेस्ट इन द रूरल इंडिया और रिमोट एरिया, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उन्हें नहीं मिलेगा। तो इसका जो कवरेज होगा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का वो लिमिटेड रह सकता है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। तो हमारे जो रेलवे में जो अभी ट्रैवल कर रहे हैं वो मोस्टली एग्रेरियन और इंडस्ट्रियल वर्कर्स वगैरह होते हैं जिसके कारण वो इंडियन रेलवे को अफोर्ड करते हैं। लेकिन इन फ्यूचर इफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे बहुत मात्रा में बढ़ गए, जैसे कि इसके कारण इनको वहाँ से
ट्रैवल करना और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना बहुत ही महंगा हो सकता है। इसके कारण इट विल बी अफेक्ट इंडियन इकोनॉमी। तो नेक्स्ट है राकेश मोहन कमेटी। तो राकेश मोहन कमेटी हैड पॉइंटिंग आउट दैट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस was that not good when it comes to the privatization of railway। तो ऐसा इस राकेश मोहन कमेटी का ऑब्जर्वेशन है। इसके कारण प्राइवेटाइजेशन इंडिया में भी अच्छा नहीं हो सकता है, ऐसा उनका कहना है। तो हमारे जो ट्रेन के टिकट्स एज कम्पेयर टू द बस और द एयर ट्रैवल बहुत ही कम होते हैं। इसका कारण वन ऑफ द रीजन है वहाँ पे सब्सिडी होती है। बट ड्यू टू द प्राइवेटाइजेशन इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट गोइंग टू गिव एनी सब्सिडीज टू देम, जिसके वजह से फेयर्स बड़ी मात्रा में बढ़ सकते हैं। तो लास्ट वन है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का एक्सपीरियंस क्या रहा है? ब्रिटेन का जो भी अभी रेलवे का नेटवर्क है वो प्राइवेटाइज्ड है, लेकिन जो दे आर नॉट सक्सीडेड इन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवे। सो ब्रिटेन इज नाउ थिंकिंग टू रीनेशनलाइज इट्स रेलवे। तो एक वन ऑफ द की और केस स्टडीज हो सकती है। इसके कारण जब ये ऐसे केस स्टडी आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपके आंसर में एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ सकता है चेकर पे और आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा केस स्टडीज लिखने का प्रयास कीजिए। तो लास्ट में आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है कंक्लूजन। तो आपको कंक्लूजन कैसे करना है? तो आपका कंक्लूजन एक बैलेंस रहना चाहिए, ना कि आप प्राइवेटाइजेशन को भी सपोर्ट करें ना उसका अपोजिट करें। तो ऐसे समय में आपको एक कमिटीज बहुत उपयोग में आती है कि ये बड़े बड़े लोग हैं, दे आर द सिविल सर्वेंट और एक्सपर्ट्स, जो उन्होंने रिकमेंडेड किया है वही अपने वर्ड में अपना कंक्लूजन बोल के लिखना है, इनका नाम जोड़कर। क्योंकि ऐसा कंक्लूजन लिखने से आपका उस आंसर का वेटेज बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ता है। तो इसके बाद और आप क्या लिख सकते हैं कि नीड टू रन पायलट प्रोजेक्ट। एक ही साथ सब प्राइवेटाइजेशन करने के वजह से कुछ बड़ी मात्रा में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी बीपीसीएल को प्राइवेटाइजेशन करने का बताया, फिर एलआईसी को कर रहे हैं। ऐसे में एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट है यार, अभी बीपीसीएल और एलआईसी के सर्वेंट भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, वैसे ही रेलवे के बारे में हो सकता है। इसलिए रेलवे को एक प्राइवेट बेसिस पे पहले प्राइवेटाइजेशन करके ये प्रोजेक्ट रन करना चाहिए। यदि ये सक्सेस होता है तो उससे ज़्यादा मात्रा में बढ़ाते जाना चाहिए। थर्ड है स्ट्रॉन्ग एंड नॉन बायस्ड रेगुलेटरी मैकेनिज्म। गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा ही होता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी की वजह से वो अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो सकता है। यदि जो भी रेलवे के रेगुलेटरी मैकेनिज्म होंगे, रेगुलेटरी बॉडी होंगी, उन्होंने यदि ये जो रेलवे का प्राइवेटाइजेशन है और प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट हेल्दी और कंपटीशन रहना चाहिए वो रखा और नॉन बायस रखा, तो प्राइवेटाइजेशन एक बहुत ही अच्छी चीज उभर कर सामने आ सकती है। इसलिए गवर्नमेंट को एक नॉन बायस्ड रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए। और लास्ट है नीड टू टेक ऑल स्टेक होल्डर्स इन अ कंसिडरेशन। तो स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक है इंडियन रेलवे, सेकंड है प्राइवेट प्लेयर्स, थर्ड है कंज्यूमर पैसेंजर। तो पैसेंजर की डिमांड क्या है? तो पैसेंजर में बहुत ही हाई क्लास पैसेंजर है, बाद में मिडिल क्लास है और जो पुअर इंडिया है। तो इसलिए इन तीनों टाइप के पैसेंजर है, उनका विचार करके इंडियन रेलवे को गवर्नमेंट को इसका डिसीजन लेना चाहिए। सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। और जाते जाते इतना ही बताऊंगा कि हमारे जूम क्लास चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन हो जाए, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मास मिलाने के लिए मदद कर सकता है। थैंक यू।